24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप में भूचाल मचा है। अडानी के साथ कंपनी की दौलत लगातार घट रही है, लेकिन गौतम अडानी ने सामने से आकर निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, कंपनी पर कोई खतरा नहीं है, कंपनी के निवेशकों का पैसा सुरक्षित है। एक तरफ दौलत लुट रही है, लेकिन दूसरी तरफ गौतम अडानी और उनकी टीम ऑल इज वेल कह रही है। सितंबर 2022 में क्रेडिट साइट ने अडानी ग्रुप पर कर्ज को लेकर चिंता जताई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ग्रुप का कर्ज इक्विटी रेशियो सबसे खराब है, कंपनी भारी कर्ज के बोझ में दबी है। लेकिन क्या अडानी की कंपनियों पर कर्ज इतनी बड़ी चिंता का विषय है? जिस कर्ज को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है, क्या उसके लिए वो कर्ज सचमुच चिंता का कारण है? जिस कंपनी की आधी दौलत घट गई हो, वो कैसे दावा कर सकती है कि उसके पास पर्याप्त फंड है? जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रुप पर जितना कर्ज है, उससे 2 गुना तो उनका निजी नेटवर्थ है। जनवरी 2023 तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले ये 5 गुना था, लेकिन शेयरों में गिरावट के कारण अडानी की निजी संपत्ति घट गई। मार्च 2022 तक के आंकड़ों के हिसाब से अडानी ग्रुप पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। भले ही आपको ये आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन अडानी की निजी नेटवर्थ के सामने ये कर्ज कुछ भी नहीं। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक उनकी निजी संपत्ति 54 अरब डॉलर यानी कि 4.46 लाख करोड़ रुपए के करीब है। यानी अगर कुछ होता भी है तो अडानी अपनी आधी दौलत देकर ही इस कर्ज से निपट लेंगे। यानी कि अडानी ग्रुप का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सुनने में जितना भारी लग रहा है, उसे अगर थोड़ा गौर से देखें तो वो उतना भी बड़ा नहीं है जिससे कंपनी ज्यादा परेशान हो। कंपनी के मार्केट कैप, उसके रेवेन्यू को देखें तो एक कर्ज बहुत बड़ा नहीं है। अडानी ग्रुप के इस कर्ज में शॉर्ट टर्म लोन भी शामिल है। इसमें 0.35 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रमोटर्स ने ग्रुप की कंपनियों को दिया है। वहीं 0.21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज शॉर्ट टर्म लोन है। अडानी के बैलेंस शीट में करीब 0.27 लाख करोड़ रुपए का कैश है। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी का कुल कर्ज करीब 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। अब ये भी जान लीजिए कि अडानी के पास संपत्ति कितनी है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से उनकी संपत्ति में अस्थायी तौर पर बदलाव हो रहा है, लेकिन उनके पास दौलत का भंडार है। उनका साम्राज्य पोर्ट, एयरपोर्ट, पेट्रोकेमिकल, रियल एस्टेट, सीमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एफएमजीटी समेत कई सेक्टर में फैला हुआ है। अडानी समूह ने कोरोना काल में कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। कुल मिलाकर उनके पास 10 कंपनियां ऐसी हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। अडानी प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा पोर्ट चलाने वाली कंपनी है। मुंबई एयरपोर्ट समेत देश के 7 बड़े एयरपोर्ट हैं। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बिजली अडानी पावर जनरेट करता है। सीमेंट सेक्टर में उसका आधिपत्य है। फॉर्च्यून ब्रांड के जरिए वो आपकी रसोई पर भी राज करता है। अगर सिर्फ गौतम अडानी की निजी संपत्ति पर गौर करें तो उनके पास 3 महंगे जेट, हेलीकॉप्टर, लग्जरी कारों का कलेक्शन है। उनके कार कलेक्शन में फरारी, BMW जैसी कारों की सीरीज है। उनके सबसे सस्ते जेट की कीमत 15 करोड़ रुपए है। अहमदाबाद स्थित उनका घर किसी महल से कम नहीं, जबकि दिल्ली स्थित उनके घर की कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जाती है। अडानी समूह के पास 17 मालवाहक जहाज और 13 पोर्ट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।